ज़िंदगी में संघर्ष करना आसान नहीं होता है। बार बार मुसीबत, बार बार फेलियर का चेहरा देखना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हार जाते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। सबको आसान चीज़ें ही चाहिए होती हैं, लेकिन ये आसान चीज़ जीवन बर्बाद कर देती है। आज हमको पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा टाइम को बर्बाद करना, ज़्यादा शॉर्ट्स देखना, स्क्रॉल करना, मोबाइल चलाना, ये सब हमारा एक बहुत बड़ा लॉस करता है। लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंस्टेंट मज़ा मिलता है, इंस्टेंट आराम मिलता है। मतलब तुरंत हमें कुछ एनर्जी सी मिलती है जिससे हम उस चीज़ को और करते हैं। लेकिन वहीं कोई बंदा कॉपी किताब लेके क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करे जा रहा है, करे जा रहा है, मन नहीं कर रहा है, बैठे बैठे पूरा मतलब पीठ दर्द कर रही है, लेकिन फिर भी बंदा बैठा हुआ है। गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, किसी तरीके से उसने इमरजेंसी लाइट लगा रखी है, लेकिन क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आप सोचो, आज अगर हम बहाना बना लेते हैं, लाइट नहीं है मेरे घर में, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ईचिंग हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे घूमने का मन कर रहा है। सोचो, आज ये लग रहा है, और वहीं उसी सिचुएशन में किसी अन्य कैंडिडेट को ये सब से परवाह ही नहीं है। उसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी पेन हो रहा है, लेकिन वो बंदा कॉपी किताब लेके लगा हुआ है। जीएस कैसे कर रहा है? जीएस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, रीडिंग करे जा रहा है। भले उसके दिमाग में जाए ना जाए, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स को पढ़े जा रहा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मन में पढ़े जा रहा है। भले उसके दिमाग में उसके पापा की टेंशन चल रही हो कि यार पापा की सैलरी नहीं आई, महीने का रेंट देना है, पापा से पैसे कैसे मांगूंगा, मम्मी की तबीयत खराब है, और भी घर की जो प्रॉब्लम है उसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन उस चीज़ को चलने के बाद भी वो बंदा पढ़ रहा है। कैसे पढ़ ले रहा है पता है? और भी बंदे हैं जिनके घर में जैसे ही ये सारी टेंशन आती है ना, तुरंत किताब बंद, बाहर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं यार, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं। अब ये सोचो कि बाहर जाने के बाद, माइंड फ्रेश करने के बाद, क्या वो सिचुएशन आपकी घर की ठीक हो जाएगी? आपके घर में पैसा बरस जाएगा? आपके पापा की हेल्थ ठीक हो जाएगी? नहीं ना। और जिस बंदे को ये समझ में आ गया कि जो भी प्रॉब्लम मेरे घर में है वो तो बढ़ती ही रहेगी जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, बढ़ती रहेगी जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी, जब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, वो बढ़ती रहेगी। अब या तो मैं उस प्रॉब्लम को लेके बैठा रहूं, सोचता रहूं, टेंशन लेता रहूं, पैसे के कमाने के कुछ टेक्निक सोचता रहूं, यूट्यूब पे कुछ करता रहूं, सर्च करता रहूं कि भाई क्या करूं, कैसे करूं। या तो फिर मुझे मालूम है कि अगले 8 महीने में मेरा ये एग्ज़ाम लगा है, एग्ज़ाम लगा है, इसका मतलब ये छोटा वर्ड नहीं है, एग्ज़ाम लगा है। उस एग्ज़ाम में बैठ के जब मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और 90+ क्वेश्चन मैं सही कर लूँगा, तो मुझे एक नौकरी मिलेगी जिसमें 30, 35, 40, 45, 50 हज़ार रुपये पर मंथ मुझे मिलेगा। और उस पैसे से मेरे घर की जो समस्या आज वो जो हो रही है ना, वो एक पल, एक चुटकी, एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। अब जिस बंदे को ये सिचुएशन, जिस बंदी को ये सिचुएशन उसके दिमाग में बैठ जाती है ना, उसके लिए फिर लाइट रहे ना रहे, पेट दर्द हो रहा है या ना हो रहा है, भूख लग रही है या ना हो रही है, किसी का फ़ोन आ रहा है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए रिश्तेदारी, भाड़ में जाए दोस्त, भाड़ में जाए पड़ोसी, भाड़ में जाए अपना रूममेट। उसको केवल एक ही चीज़ पड़ी है कि भैया पढ़ना है। और पढ़ना इसलिए नहीं है कि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे नॉलेजेबल बनना है, मुझे आना चाहिए, नहीं, इसलिए कि मुझे उस 1.5 घंटे, 1 घंटे के जो एग्ज़ाम में बैठकर मुझे अपने हक की एक सरकारी नौकरी निकालनी है, जिसके लिए मेरे माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं। जब बंदा इस लेवल में आ जाता है ना कि वो बैठा रहता है 6-6 घंटे, 5-5 घंटे पढ़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है, तो समझ लो कि नौकरी मिलेगी, कंफर्म मिलेगी भाई। ये लोग बहाना करते हैं कि नसीब अच्छा नहीं था, नसीब की वजह से ऐसा हो गया, पेपर लीक हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई ये तो होगा, सबके लिए होता है ना यार, ये तुम्हारे लिए ही थोड़ी ना है। लाइट कट रही है तो सबके लिए हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो सबके लिए ही आ रही है। आपकी तबीयत खराब हो रही है तो वैसे सबकी भी तबीयत खराब होती है, तबीयत सबकी खराब होती है, समझे? कोई फ़ोन कर रहा है, दोस्त रूठ रहा है, रूठने दो, रूठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, ऐसे उससे अच्छे अच्छे, उससे खूबसूरत दोस्त आपके लाइन लगा के बैठे होंगे पीछे
कि भैया मेरी तरफ देख ले, भैया मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दे, भैया मुझे बात करनी है। इसलिए ये परवाह मत किया करो कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, किसी से आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी, होने दो। बस ये ठान के रखो कि मुझे पढ़ना है। हाँ, जीवन में किसी एक इंसान को अपना बना के रखो। मम्मी पापा भाई बहन, इनके अलावा भी कोई एक इंसान हो सकता है, क्योंकि पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट हो, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। यार दम सबका टूटता है पढ़ते पढ़ते। तो एक इंसान आपको होना चाहिए आपकी ही फील्ड का, हो सकता है आपके साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उससे आप कंसल्ट करते रहो, बार बार उससे वो एनर्जी लेते रहो। वो एनर्जी कैसी, जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो जो वो स्पार्क मिलता है ना शुरू में, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, उस स्पार्क के लिए किसी एक हमसफ़र को रखो अपने साथ, अपने दोस्त को, अपने किसी सगे संबंधित को, जो आपको राह दिखाए। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ, पढ़ते पढ़ते पूरे दिन पढ़ रहे हो, शाम को कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आ गई, घर से फ़ोन आ गया, टेंशन हो गया, घर में बोल दिया ये हो गया वो हो गया, अब आप उस चीज़ को लेके आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं जा रहा है, आप एकदम से लॉस में जा रहे हो कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम आपने सुनी और अब आपका मन इतना नेगेटिव हो रहा है, यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने पूरे दिन मतलब मैथ बनाने की कोशिश की, यार मुझे वो याद नहीं हो रहा, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मुझे वो थ्योरी याद नहीं हुई, अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, यार मेरे घर की समस्या बहुत बड़ी है। जब ये सिचुएशन होती है, तुरंत तुरंत आपको उस बंदे से बात करनी चाहिए, उस बंदी से बात करनी चाहिए जो आपका साथ देगा, जो आपको सही राह दिखाएगा। अगर आप उससे 5 मिनट बात करेंगे ना, वो अगर ऐसी बात बोल दे कि यार तू टेंशन क्यों लेता है, बस आपको फिर से वही रूटीन मिल जाएगा कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। अब अगर आपके पास कोई साथी नहीं है, आप वीडियोस देख लो, मेरी वीडियोस देख लो, और लोगों की वीडियोस देख लो यार। एक आतंकवादी के दिमाग में कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसको केवल बोला जाता है, और बोलने के बाद वो इतना पगला जाता है कि वो अपने शरीर के ऊपर बम बांध कर मरने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसको बोला जाता है, उसको इतना मोटिवेट किया जाता है उस गलत काम को करने के लिए। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा काम करने के लिए, आप क्या इससे मोटिवेट नहीं हो सकते हो? आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, फालतू का बात कर रहे हो यार, फालतू का बात करो ही मत। ऐसा गर्लफ्रेंड, ऐसा बॉयफ्रेंड कभी जीवन में ही मत बनाओ जो आपकी फील्ड का ना हो। प्यार मोहब्बत अच्छा होता है कुछ देर का, कुछ समय का, लेकिन आप अपने जीवन में एक ऐसा झमेला लेके चल रहे हो जो आपका फ्यूचर बनाने की बजाय फ्यूचर तोड़ रहा है, तो फिर ऐसा साथी कभी मत रखिए। हमेशा ऐसा ही साथी चाहिए जो आपके फ्यूचर में आपका साथ दें। वो आपका गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। मैं ये गलत नहीं कहूँगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है भाई। कल को मान लो आप दोनों लोग सेलेक्ट हो जाते हो, तो ये समाज क्या आपको गलत कहेगा? आपके माँ बाप क्या गलत कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में सत्कार उसी चीज़ का होता है, किस चीज़ का? पावर का, इज्जत का, शोहरत का। यानी कि सरकारी नौकरी अगर मिल जाती है तो उससे बड़ा सत्कार तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लो या आप एक लड़की हो आपका सिलेक्शन हो जाता है, या आप एक लड़के हो आपका सिलेक्शन हो जाता हो, आप अपने सिलेक्शन के बाद अपना ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप अपने साथी को अपने घर ले जा सकते हो कि मम्मी देखो इनका भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो गया, ये रहा हम दोनों का ज्वाइनिंग लेटर। सोचो वो कितना खूबसूरत पल होगा। लेकिन उसके लिए आज जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, इसको भूल के आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछले एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हो, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, इन सब चीज़ को भूलना पड़ेगा आपको। इन सब चीज़ को भूल के एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जीवन में कठिनाइयाँ सबके होती हैं यार, आपके ही घर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके ही घर में पैसे की तंगी नहीं है, सबके होती है भाई, सबके होती है। लेकिन उससे लड़ना पड़ता है। जो इंसान सोचता रहता है तो वो सोचते सोचते ख़त्म हो जाता है, और जो इंसान सोचते हुए भी करता रहता है, दर्द हो रहा है लेकिन वो लगा हुआ है, रगड़ रहा है, लगा हुआ है, बैठा हुआ है, रीडिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लिखे जा रहा है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, करे जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। मतलब उसके शरीर, उसके दिमाग ने भी ये मानना छोड़ दिया कि भाई हम इसको कितना भी टॉर्चर कर लेंगे, ये उठने वाला नहीं है। तो एक टाइम आने के बाद आपके अंदर जो डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है ना, महसूस होना डिप्रेस, वो भी थक जाता है। वो भी होते हुए भी आपको अनुभव नहीं होता कि आप डिप्रेशन में हो, आपके घर में टेंशन हो रही है, आपके पापा ने फ़ोन किया है कि बेटा इस महीने भी सैलरी लेट आएगी, या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है। ये सब होते हुए भी आपको केवल एक लक्ष्य दिखाई देगा कि बस अक्टूबर महीने में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है और मैं घर जा रहा हूँ लेके, बस वो याद रहेगा। समझे? तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आपके फ्यूचर से बड़ी नहीं है, कोई भी। ठीक है? अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, एक पेज लो, उसके ऊपर लिखो
लिखो कि मुझे ये बनना है, मेरा ये टारगेट है, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, और इस महीने आपको अंदाज़ा होगा कि इस महीने तक एग्ज़ाम होगा, वो लिखो कि इस महीने तक मैं अपने आप को इतना तैयार कर लूँगा कि 90% मैं नंबर अचीव करूँगा ही करूँगा। मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर, मेरा संसार, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा अगर मैंने 90% प्लस नंबर अचीव नहीं किया। और इसके लिए मुझे इतना मेहनत करना होगा, जितना मेहनत करना होगा मैं करूँगा। चाहे कोई भी समस्या आ जाए, चाहे कोई भी टेंशन आ जाए, चाहे कोई भी फ़ोन कर ले, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर ले, चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे पेपर लेट हो जाए, ये सब मैं भगवान के ऊपर छोड़ के मुझे जो आता है, मुझे जो करने के लिए भेजा गया है, मैं जो कर सकता हूँ, मैं उसमें 100 से भी आगे निकल के काम करूँगा। मतलब जितना किया जा सकता है, एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल लड़की जितनी देर पढ़ सकती है, मैं उससे, उसकी औकात से भी ज़्यादा निकल के पढ़ूंगी। कोई बंदा 5 पेज एक दिन में लिख सकता है, मैं उससे भी ज़्यादा लिखूंगा। मैं 10 पेज लिखूंगा, मैं 8 पेज लिखूंगा। कोई एक मॉक टेस्ट डेली लगा सकता है, मैं 2 लगाने की कोशिश करूंगा। मतलब कि यही मेहनत है। मैं जितना नॉर्मल इंसान कर सकता है, मैं उससे ज़्यादा करूंगा और रोज़ करूंगा, ताकि मेरा सिलेक्शन हो। समझे? तो रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे एग्ज़ाम इस साल लगे हुए हैं। ठीक, यूपी पीसीएस का आरओ है, एआरओ का एग्ज़ाम लगा है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। अभी हाल ही में लेवल 1 की खबर आ रही है कि लगभग 1 लाख फिर से ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, वो भी एग्ज़ाम लगा ही हुआ है, इसी साल होगा। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, बीएसएससी का, बिहार एसएससी का 10+2 वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, बस पढ़ना शुरू कर दो। समझे? और आप मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैं इंस्टाग्राम की आईडी देना भूल गया था, लेकिन मैं इस वीडियो में इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे रहा हूँ, आप मुझसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ फील हुआ हो तो नीचे अपनी जो महसूस हुआ है ना, उसको आप लिख सकते हो, और अपने सवाल भी लिख सकते हो। आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको पर्सनली, वो भी लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, मैं उसका हल आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, जय हिंद।